हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपका सपना है एक वकील बनना और वो भी सरकारी वकील, तो आप किस तरह से सरकारी वकील बन सकते हैं। हम इस वीडियो में सरकारी वकील आप कैसे बनते हैं इसके बारे में फुली डिटेल में जानेंगे। आफ्टर 12th क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना होगा जैसे आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। हम इसमें जानेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्या रहेगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कितने तरह से सरकारी वकील बन सकते हैं। वेज टू बिकम अ पीपी, जिसको हम शॉर्ट में पीपी भी बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो आप सरकारी वकील कितने तरह से बन सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस एंड सैलरी क्या रहती है, ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं सरकारी वकील बनना या इससे जुड़ी हुई जानकारी आप चाहते हैं, देन वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप प्राइवेट जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अपडेट चाहते हैं, देन मेरा जो सेकंड चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको विजिट कीजिए एंड मैंने उस पर काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं या अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब चाहते हैं, उस चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आप सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं। सरकारी वकील मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या शॉर्ट में हम पीपी कहते हैं या एपीपी भी कह सकते हैं। वैसे तो लॉ में डिग्री लेने के बाद कोई भी अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकारी वकील बनना एक सपना होता है। हर कोई चाहता है सरकारी वकील बनना, क्योंकि सरकारी वकील की एक अलग ही इमेज होती है, एक वैल्यू होती है। हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना 12th कंप्लीट करना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि 12th आप किस स्ट्रीम में करें, किस सब्जेक्ट से करें। तो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं। आप आर्ट साइड से कर सकते हैं, कॉमर्स साइड से या साइंस स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट्स में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उससे अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर आप आर्ट साइड से करते हैं तो आपको थोड़ा ईजी पड़ता है। अगर आप अभी 9th 10th स्टैंडर्ड में हैं और अगर आपने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि आपको वकील बनना है, सरकारी वकील बनना है, देन आप अपना 12th आर्ट साइड से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको फिर आगे इजी पड़ेगा। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से, तब भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप आगे वकील बन सकते हैं। बस थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होता है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, और वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं वकील बनना तो आप आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट आगे सरकारी वकील बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको लगता है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, देन आपके पास ऑप्शन है, आप वकील बन सकते हैं। आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में आप वकील बन सकते हैं। आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपको LLB कोर्स करना होता है। अब ये जो LLB कोर्स है ये कितने टाइप्स का होता है, तो इसमें ये 2 टाइप्स का रहता है, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको मैं आई बटन पर दूंगी। आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, फुली एक्सप्लेन मैंने किया है कितने टाइप्स के कोर्स होते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है क्लेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपको ये एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो टॉप जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है, आप LLB कोर्स कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि सरकारी वकील बनने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप एलिजिबल हैं सरकारी वकील बनने के लिए। अभी हमने जाना इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि आप सरकारी वकील कितने तरह से बनते हैं। आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 तरह से आप सरकारी वकील बन सकते हैं, या पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सपीरियंस के बेस पर
आप एक्सपीरियंस के बेस पर सरकारी वकील बन सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है एपीओ एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, आप ये एग्ज़ाम देकर भी एक सरकारी वकील बन सकते हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट जो प्रोसीजर है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट में आप एक सरकारी वकील बनने से पहले आपको एक वकील बनना होता है। आप डायरेक्ट कोई भी कोर्स करने के बाद सरकारी वकील नहीं बनते हैं। इसके लिए जो अगर आप एक्सपीरियंस बेस्ड पर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक वकील बनना होगा। किसी भी कोर्ट में आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास जितने ज़्यादा क्लाइंट आएंगे आपको उतना ही इसका एक्सपीरियंस होगा। सो इसमें आपका एक तो इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। सेकेंड, अगर हम एज की बात करें तो इसमें मिनिमम 35 एज आपकी होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस तो 7 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस, ये स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस 10 साल का या 5 साल का, 5 से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज के द्वारा एक पैनल तैयार किया जाता है जिसमें उन वकील के नेम होते हैं, नाम दिए जाते हैं जो कि सरकारी वकील बनने के योग्य होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के योग्य होते हैं, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक या एक से अधिक नियुक्त किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड स्टेप वो है एपीओ एग्ज़ाम। आप एपीओ एग्ज़ाम देकर भी डायरेक्ट सरकारी वकील आप बन सकते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जाना जाता है। कहीं पर ये एपीओ, किसी किसी स्टेट में एपीपी या एडीपीओ के नाम से जाना जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एपीओ एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल होती है। ये स्टेट पर डिपेंड करेगा, या कहीं कहीं पर 40 साल तक भी रखा जाता है। एंड इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के बेस पर रहता है। एपीओ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप वकील बनते हैं तो ये एक परमानेंट पोस्ट होती है, परमानेंट जॉब होती है, जो आपके रिटायरमेंट तक आप जॉब आप दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने फर्स्ट बताया था उसमें आप गवर्नमेंट के द्वारा जो सिलेक्ट किए जाते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर, वो आपकी अस्थायी पोस्टिंग होती है। जैसे ही सरकार चेंज होती है स्टेट में, हो सकता है आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाए। तो इसी वजह से बहुत से जो एक्सपीरियंस्ड जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो भी एपीओ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सरकारी वकील बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब होती है। इसमें से आपको फिर कोई हटा नहीं सकता है, स्थायी नियुक्ति आपकी कर दी जाती है। सो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं आप उन एग्ज़ाम को क्लियर करके आप सरकारी वकील बनिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सैलरी की। तो सैलरी इसमें जो बेसिक पे है 37,800 एंड इन हैंड सैलरी जो आपका टीए डीए जो मिलता है, जो भी अलाउंसेस आपके ऐड होते हैं इसमें, उसके बाद आपकी 50,000 से 60,000 तक सैलरी सरकारी वकील की इनिशियल सैलरी आपकी बनती है। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना सरकारी वकील आप कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको फुली डिटेल एक्सप्लेन किया है। एंड कोर्सेज़ के बारे में मैं अगेन कहूँगी, अगर आप एलएलबी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोर्सेज़ कितने टाइप्स के हैं, लिंक मैं आई बटन पर दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिले। थैंक यू।